हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 16 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देकर सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देकर सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसे मनाया किसके द्वारा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। अब बात है संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ दोस्त? न्यूयॉर्क। और बात की जाए इसके अध्यक्ष कौन है तो यूएनओ के जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्त? वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यूएनओ में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है तो 193। आप ध्यान रखिएगा, जो यूएनओ में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है और अंतिमा जो सदस्य बना वो कौन बना है? दक्षिण सूडान। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस झील को रामसर साइट के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में चुना गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो लोनार झील है उसे रामसर साइट के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्थल के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लोनार झील। ये कहाँ स्थित है दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात आई लोनार झील, तो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ तो आप ध्यान रखिएगा, कई हजार साल पहले बेसाल्ट बेड रोल पर उल्का पिंड के प्रभाव से लोनार झील का निर्माण हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो इसका निर्माण हुआ किस प्रकार से हुआ तो बहुत साल पहले या कई हजार साल पहले बेसाल्ट बेड रोल पर उल्का पिंड के प्रभाव से लोनार झील का निर्माण हुआ था। साथ ही दोस्त रामसर साइट, आप ध्यान रखिएगा, जो रामसर साइट है वेटलैंड साइट है जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल है। रामसर नामक ईरान के रामसर शहर से किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, यह जो नाम लिया गया कहाँ से लिया गया तो आप ध्यान रखिएगा, ईरान का एक जगह है रामसर, वहीं से रामसर नाम लिया गया है। अब बात है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसका राजधानी कहाँ दोस्त? मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्त यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 19। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 288। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 78। आप ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि तडोबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं महाराष्ट्र का उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में रवि बेलगेरे का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त हाल ही में रवि बेलगेरे का निधन हो गया, वो एक पत्रकार थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पत्रकार। आप ध्यान रखिएगा, जो रवि बेलगेरे हैं ये कर्नाटक के रहने वाले थे। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यह अपराध की दुनिया में लेख के लिए प्रसिद्ध थे और उनका लेख यानी कि उनका एक रचना था पापी गाला लोकाडली, जो कि काफी प्रसिद्ध था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य में काले रंग का अत्यंत दुर्लभ बाघ देखा गया है? तो दोस्त हाल ही में जो उड़ीसा है, हाल ही में उड़ीसा में काले रंग का अत्यंत दुर्लभ बाघ देखा गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ओडिशा। आप ध्यान रखिएगा, ओडिशा में यह काले रंग का दुर्लभ बाघ देखा गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो ओडिशा के सिमलीपाल नेशनल पार्क है वहां पर काले रंग का अत्यंत
दुर्लभ बाघ देखा गया। जो उड़ीसा का सिमलीपाल नेशनल पार्क है वहां पर यह बाघ देखा गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस टाइगर को मेलानिस्टिक टाइगर के नाम से जाना जाता है। अब बात है उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उड़ीसा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। इसी कारण 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। अब ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। तो आप उड़ीसा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायथू वेदिका योजना की शुरुआत की है? तो दोस्त हाल ही में जो तेलंगाना सरकार है उन्होंने रायथू वेदिका योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तेलंगाना। आप ध्यान रखिएगा, तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही दोस्त इस योजना का शुभारंभ क्यों किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? रायथू वेदिका योजना की जो शुरुआत की गई है तेलंगाना राज्य के किसानों की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। अब बात है तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तेलंगाना, इसका स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। इसी कारण 2 जून को तेलंगाना दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ? हैदराबाद। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? यहाँ के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव। यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। साथ ही दोस्त तेलंगाना की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 17। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 119। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? यह है 40। आप ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 17, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119, विधान परिषद का 40। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि पक्कल लेक नेशनल पार्क, इतुरनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोखरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नर सामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो वह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो तेलंगाना का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने UB 360 सैनिटाइजर मॉड्यूलर रोबोट विकसित किया है? तो दोस्त हाल ही में जो शिवाजी विश्वविद्यालय है उसके द्वारा UB 360 सैनिटाइजर मॉड्यूलर रोबोट विकसित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शिवाजी विश्वविद्यालय। आप ध्यान रखिएगा, शिवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। साथ ही दोस्त शिवाजी विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। आप ध्यान रखिएगा, जो शिवाजी विश्वविद्यालय है ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला में स्थित है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस रोबोट की मदद से कोविड-19 के बीच कीटाणुओं और साफ सफाई में मदद के लिए बनाया गया है। अब बात है शिवाजी विश्वविद्यालय, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। शिवाजी विश्वविद्यालय, इसका स्थापना कब हुआ था? 1962 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोल्हापुर। और साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इसके चांसलर कौन है? तो वह भगत सिंह कोश्यारी। कौन है दोस्त? भगत सिंह कोश्यारी। और बात की जाए वाइस चांसलर, तो वो कौन है? दिगंबर तुकरम सिकरी। कौन है दोस्त? दिगंबर तुकरम सिकरी। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 8वीं ब्रिक्स STI मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्त हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा 8वीं ब्रिक्स STI मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डॉक्टर हर्षवर्धन। आप ध्यान रखिएगा, जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। अब बात आई ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स में कुल 5 कंट्री, कितना दोस्त? 5 कंट्री। कौन कौन सा है? तो B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और A से साउथ अफ्रीका। अब बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 2009 में। कब हुआ था? तो 2009 में। तो आप ब्रिक्स के बारे में इतना ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो नागालैंड सरकार है उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नागालैंड। आप ध्यान रखिएगा, जो नागालैंड सरकार है उन्होंने जनता को अस्थायी आर्थिक गतिविधि के लिए स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में अस्थायी व्यवसाय बनाने के लिए एक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली येलो चैन को लॉन्च किया है। अब बात है नागालैंड, तो नागालैंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नागालैंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। इसकी राजधानी कहाँ है? कोहमा। यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? RN रवि। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 1। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1, और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60। आप ध्यान रखिएगा, जो नागालैंड है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिवंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगापहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिखवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टोंकी नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो नागालैंड का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सादत रहमान को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सादत रहमान। आप ध्यान रखिएगा, जो सादत रहमान है उन्हें यह शांति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, सादत जो रहमान है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार क्यों दिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, सादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार साइबर बुलिसिंग को रोकने के लिए उसके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने में उसके भागीदारी के लिए दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा, उन्हें यह क्यों दिया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने एक मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित किया, उन्हीं के कारण उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो सादत रहमान है ये मात्र 7 वर्ष के हैं। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार जो है नीदरलैंड में आयोजित एक समारोह में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के द्वारा प्रदान किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? आप ध्यान रखिएगा, यह जो पुरस्कार दिया गया है वो किसके द्वारा? तो नोबेल शांति जो पुरस्कार विजेता हैं मलाला यूसुफजई, उसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने क्वार्सम सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्त हाल ही में जो DRDO है उसके द्वारा क्वार्सम सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? DRDO। आप ध्यान रखिएगा, DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। साथ दोस्त क्वार्सम सिस्टम का परीक्षण ओडिशा के बालासोर तट से किया गया था। अब बात है क्वार्सम, तो क्वार्सम के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। क्वार्सम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। आप ध्यान रखिएगा, यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अब बात आई DRDO, तो DRDO के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। DRDO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, DRDO का मोटो क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, DRDO का जो मोटो है वो है क्या है दोस्त? जिसका जो मोटो है संस्कृत में वो है बलस मूलम विज्ञानम। और बात की जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है दोस्त? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? चाइना। बिल्कुल, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? चाइना। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में HDFC बैंक के नए CIO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही दोस्त यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी मर्जी। ठीक है दोस्त,
थैंक यू सो मच।